ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जो भीड़ लगी हुई है बरगी डैम के इस तट पर, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से इस क्रूज को निकालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। क्रूज को जेसीबी की मदद से, क्रेन की मदद से ऊपर निकाला जा रहा था और इसका जो एयर विजुअल है, एरियल विजुअल, ड्रोन विजुअल, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन अपने पीछे ये एक पूरा इतिहास छोड़ के जा रहा है। ये वो दर्द छोड़कर जा रहा है, ये वो तड़प छोड़कर जा रहा है जिस पर ये बीती है, वो तो कम से कम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अपनी जिंदगी का एक काला चैप्टर वो इसे करार देते हुए नजर आएंगे। ये रेस्क्यू का ड्रोन वीडियो है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये उससे जुड़ा हुआ एक ड्रोन विजुअल है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये दो तस्वीरें आपको एक साथ दिखाना चाहते हैं। पहली तो तस्वीर है जब टूरिस्ट खुश थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, हाथों में बच्चे थे, महिलाएं अपनी सीट पे बैठी हुई थी, किसी ने सनग्लासेस लगाया हुआ था। अमूमन जो टूरिस्ट का रवैया रहता है वैसा ही कुछ बेहद सामान्य सा वहां पर माहौल था। लेकिन देखते ही देखते ये जो क्रूज जिसमें ये सभी बैठे थे वो पलट जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है और उसके बाद हो जाता है एक बहुत बड़ा हादसा और उस काल के गाल में समा जाती है 9 जिंदगियां। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिकता यही थी कि जितनी जिंदगियां बचाई जा सके उसको रेस्क्यू कर लिया जाए और यही वजह है कि कल देर शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मौजूदगी में, होमगार्ड्स की मौजूदगी में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा था। प्रशासन वहां पर मुस्तैद रहा था और वहां पर कई सारे लोगों का सफल रेस्क्यू किया भी गया। लेकिन जब 9 जिंदगियां इसमें खत्म हो गई है तो सवाल कैसे ना पूछी जाए। हालांकि देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें डाइवर्स ने भी अहम भूमिका निभाई है, गोताखोरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। गोताखोरों का जो कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं। बॉडी निकाली, वो बहुत मुश्किल से निकले। अपने बच्चे ने अपने बच्चों को समेट के रखा था और उधर स्पेस बिल्कुल ही कम था, छोटा विंडो था, ग्रिल के बीच में फंसे थे। लेकिन हम माँ को खींच रहे, साथ साथ बच्चा भी आ रहा है, लेकिन दोनों के इकट्ठा उस स्पेस से निकाल नहीं पा रहे थे। बड़े मुश्किल से खींच के निकाल रहे थे, लेकिन माँ के हाथ से पकड़, हाँ, हम माँ को खींच रहे फिर भी माँ की पकड़ उस बच्चे से हट नहीं रहे थे। तो और सर हम अभी कोशिश करेंगे थोड़ा 10 मिनट ब्रेक करके। इसमें अभी जाने में दिक्कत नहीं आ रही कि और पहला हो चुका है तो पूरा वो मिट चुका है। थोड़ा सा कहीं 1-1.5 फीट का ही रास्ता मिल रहा है जाने का, तो उसमें हम भी सही तरह से घुस नहीं पा रहे हैं, तो उसमें बहुत कठिनाई है। उसमें क्या है, कोलैप्स होने के ये वो डाइवर, ये वो गोताखोर जिसने देखा इस मंजर को, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सेदारी दी और अपना योगदान भी दिया। तो दूसरी तरफ उस परिवार ने जिसने अपने को खो दिया, उसकी रोती बिलखती हुई तस्वीरें और उनकी आपबीती को भी सुनिए। इधर मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा, इधर आइए। यहाँ जो है देखेंगे कि परिवार के लोग जो है रोते बिलखते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे ये एक तरह से जो कि फैमिली के लोग जो हैं एक परेशान हैं और जिस तरह से कि ये घटना घटी है, आप देखिए किस तरह से बिलख रहा है परिवार, क्योंकि ये लापरवाही है। लापरवाही तो हो जाएगी, इस पे केस मुकदमे चलेंगे, लेकिन ये मुकदमा कौन चलाएगा जो ये लोग घरों में महसूस कर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं। से ढूंढते हो, सिर्फ बच जाते तो नो मम्मी के सबर कर लेती।